हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मैंने 107, 116, 151 सीआरपीसी के सेक्शंस पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत देखा है, लाखों में व्यूज़ आए हैं। मैं उन सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पर फिर से डिटेल में देख सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं फिर से सेक्शन 107, 116, 111 सीआरपीसी के संबंध में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। वैसे तो जजमेंट फरवरी 2022 का है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि 107, 151, 116 की कार्रवाई के लिए पुलिस की रिपोर्ट पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी होता है। आज का जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर 107-16 की जो नोटिसेस होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहें वीडियो में आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट पारित किया है। दोस्तों, 107-16 सीआरपीसी की जो नोटिस होती है वो ज़्यादातर प्रिंटेड प्रोफार्मे में होती है। प्रिंटेड प्रोफार्मे में उसी नोटिस को मजिस्ट्रेट के द्वारा भेज दिया जाता है और नोटिस भेजने से पहले पुलिस की जो आख्या होती है, जिसमें पुलिस उन आधारों को लिखती है कि इन आधारों पे अमुक व्यक्ति यानी फला फला व्यक्ति शांति को भंग कर सकता है, पीस को ब्रीच कर सकता है। तो उस प्रिंटेड प्रोफार्मे में, प्रिंटेड नोटिस में मजिस्ट्रेट बहुत डिटेल में अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में कोई डिटेल नोट नहीं करते हैं। इसी से संबंधित एक मामला था, जालौन डिस्ट्रिक्ट का मामला था। एसडीएम मरियाहू के द्वारा एक नोटिस इशू की जाती है 22 नवंबर 2021 को 107, 116 और 111 सीआरपीसी की। ये नोटिस भी प्रिंटेड प्रोफार्मे में थी और दो पार्टियों के बीच में लैंड डिस्प्यूट था। प्रॉपर्टी को लेकर के, रेजिडेंशियल जो लैंड होती है उसको लेकर के डिस्प्यूट था। एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशंस दी गई थी और एक पार्टी के खिलाफ चालानी रिपोर्ट काटी जा चुकी थी। उसी चालानी रिपोर्ट को बेस बना के एक पुलिस 107-16 की कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आख्या प्रस्तुत करती है और मजिस्ट्रेट के प्रिंटेड प्रोफार्मे में 107, 116, 111 सीआरपीसी की नोटिस जारी कर देता है। इस नोटिस को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है। क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी नंबर 1955/2022 ये दाखिल की जाती है सीआरपीसी की 482 ऑनरेबल हाई कोर्ट में। इसकी सुनवाई होती है। आर्गुमेंट के जो मेन पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं कि जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट हैं सेक्शन 111 की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, उन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा 107, 111, 116 सीआरपीसी की नोटिस जारी करते समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रिंटेड प्रोफार्मे में नोटिस जारी नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है, कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट ने मैकेनिकल तरीके से उस नोटिस को इशू कर दिया। तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लाज का हवाला दिया जाता है और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह बात कहते हुए कि 107, 116, 111 सीआरपीसी की नोटिस जारी करते हुए मजिस्ट्रेट को पुलिस की आख्या पे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होना होगा और उन रीजन्स को लिखना होगा कि ये वो रीजन्स हैं जो पुलिस के द्वारा दिए गए हैं, ये ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर कोर्ट को यह लगता है कि फला व्यक्ति अगर उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की गई तो वो शांति भंग कर सकता है। इसलिए क्यों ना उससे 6 महीने का पर्सनल बॉन्ड ले लिया जाए कि वो किसी तरीके की पीस को ब्रीच नहीं करेगा। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में इन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया गया। प्रिंटेड प्रोफार्मे में मैकेनिकल तरीके से 107, 116 और 111 सीआरपीसी का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 107, 116, 111 सीआरपीसी की नोटिस को क्वैश कर दिया, जो एसडीएम मरियाहू के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जालौन के द्वारा जारी की गई थी। तो 482 सीआरपीसी के एप्लीकेशन में एसडीएम मरियाहू की उस 107-16 की नोटिस को हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया। तो यह था एक महत्वपूर्ण मामला। अगर आपके खिलाफ इस तरीके की कोई भी नोटिस जारी होती है तो आप 482 सीआरपीसी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में या आपका जो भी हाई कोर्ट है वहाँ पर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं समझता हूँ कि जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।